ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है और उस वाटर टैंक के अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। स्टेप बोला है इसने, सीढ़ी बनी हुई हैं। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। पहले स्टेप पर मंकी जो है बैठा हुआ है। आपको डायग्राम भी दे रखा है साइड में, आप देख सकते हो। पहले स्टेप पे जो मंकी है बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। जो आपकी वाटर लेवल है, जो आपकी वाटर लेवल है वो 9th स्टेप पे है। जो 9वीं सीढ़ी है वहाँ जाके आपकी वाटर लेवल है। मैं थोड़ा ऐसे आपके सामने बना देता हूँ। आपको क्या करना है, मान लेता हूँ मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। ये आपकी पहली सीढ़ी है, ये आपकी पहली सीढ़ी है, ये आपकी दूसरी सीढ़ी है, ये आपकी तीसरी सीढ़ी है। ऐसे करके बना देता हूँ पूरी 9 सीढ़ी। आपकी सीढ़ियाँ बना दी। ये आपकी पहली सीढ़ी है, आपका दूसरा स्टेप है, स्टेप बोल सकते हो। ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये 6, 7, 8, 9। मैंने 9 स्टेप बना दिए। 9वें स्टेप पे क्या है, आपकी वाटर लेवल है। जो आपकी वाटर की लेवल है वो 9th स्टेप पे है। जो 9वीं सीढ़ी है वो वाटर पे है, यानी 9th वाले स्टेप पे आके मंकी पानी पी सकता है, वो वाटर लेवल पे आ जाएगा। 9th वाली सीढ़ी वाटर लेवल में ही है या वाटर लेवल पे है, कुछ भी बोल सकते हो आप। ये हो गया आपका वाटर। फिर 9th वाला स्टेप है आपका वाटर लेवल पे है। इसके अलावा उसने इसमें 3 क्वेश्चन पुटअप किए हैं इससे रिलेटिव। पहला क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। ही जंप, मंकी की बात हो रही है। ही जंप्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप अप। इन हाउ मैनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल। मंकी जो है यहाँ पे आपका मंकी जो है यहाँ पे है। अगर मैं मंकी की बात करूँ तो पहले स्टेप पे है आपका मंकी। उसने क्या बोला है पहली कंडीशन में, जो आपका मंकी है वो 3 स्टेप नीचे आ रहा है। एक जंप में 3 स्टेप नीचे आ रहा है, अगली जंप में 2 स्टेप ऊपर जाता है। यानी फर्स्ट जंप की बात करूँ, फर्स्ट जंप में क्या हुआ है, फर्स्ट जंप की बात करूँ, मंकी 3 स्टेप नीचे आया है। अगर 1 से लेकर 3 स्टेप नीचे आएगा मंकी तो चौथे स्टेप पे आ जाएगा। आप डायग्राम पे ध्यान देना, डायग्राम पे ध्यान देना। क्या हुआ है, फर्स्ट जंप पे क्या हुआ है, मंकी चौथे स्टेप पे आ गया है। तो मैं इसमें लिखता हूँ 4th स्टेप। फर्स्ट जंप में क्या हुआ है, मंकी 4th स्टेप पे आ गया है। सेकंड जंप क्या करी है उसने, 2 स्टेप बैक। उसने क्या करा है, 2 स्टेप अप, 2 स्टेप ऊपर चला गया है। सेकंड जो जंप हुई है उसकी, सेकंड जंप में क्या हुआ है, 2 स्टेप ऊपर चला गया है। अगर 2 स्टेप ऊपर जाएगा, 4th वाले स्टेप पर से 2 स्टेप ऊपर जाएगा तो दूसरे पे पहुंच जाएगा, नॉर्मली दूसरे पहुंच जाएगा। अब फिलहाल मंकी क्या है, दूसरे स्टेप पर है, दूसरे स्टेप पर है मंकी। आप चाहो तो ऑन लगा सकते हो समझने पर, ऑन 4 स्टेप या ऑन 2 स्टेप। यानी चौथे स्टेप, चौथी सीढ़ी पे था वो। पहली जंप में चौथी सीढ़ी पे नीचे आ गया। उसके बाद क्या हुआ, अगली जंप में उसे 2 स्टेप ऊपर चला गया दोबारा। तो दूसरे स्टेप पे आ गया वो सेकंड जंप तक। अब अगली जंप लेगा, फिर 3 स्टेप नीचे आएगा। अगर थर्ड वाली जो जंप लेगा, थर्ड जंप लेगा तो 3 स्टेप नीचे आएगा। अब 3 स्टेप नीचे आएगा, अभी कहाँ है 2 पे, 3 स्टेप नीचे आएगा तो 5 पे आ जाएगा। अब क्या होगा, 5 पे आ जाएगा, यानी 5th स्टेप 5 वाले स्टेप पे आ जाएगा। तीसरी जंप में आ जाएगा 5 वाले स्टेप पर। चौथी जंप में क्या करेगा, जो 4th जंप लेगा भाई, 4th जंप में क्या करेगा, 2 स्टेप ऊपर जाएगा, 2 स्टेप अप आएगा। अब 5th वाले से 2 स्टेप ऊपर जाएगा, तीसरे पे आ जाएगा, यानी ऑन थर्ड स्टेप तीसरे स्टेप पे आ जाएगा। अब क्या करेगा, अब तीसरे वाले स्टेप पर है। अब मंकी यहाँ पे है, आप डायग्राम में देखना थोड़ा, जो मैंने बनाया है, जो मैंने ड्रॉ किया है उस डायग्राम पर ध्यान देना। अब मंकी तीसरे स्टेप पे है। अब अगली जंप में क्या करेगा, कंडीशन तो वही है, एक बार 3 स्टेप नीचे आएगा, उसके बाद 2 स्टेप ऊपर जाएगा, ये कंडीशन ठीक है। हाँ, 3 स्टेप डाउन जाएगा और 2 स्टेप अप जाएगा। अब जो उसकी 5th वाली जंप होगी, उस पर क्या करेगा वो, 3 स्टेप से फिर 3 स्टेप नीचे आएगा तो 6 स्टेप पे आ जाएगा, 6वीं सीढ़ी पे आ जाएगा वो। अब मंकी 6वीं स्टेप पे आ जाएगा तो ऑन 6 स्टेप। अब वो 6वें स्टेप तक आ चुका है, उसे कहाँ तक पहुँचना है, 9वें स्टेप तक। 9th वाले स्टेप पर पहुँच जाएगा,
पहुंचते ही वाटर लेवल आ जाएगी, और वाटर लेवल तक ही तो पहुंचना है उसे, 9th स्टेप तक तो पहुंचना है। लेकिन हमें क्या काउंट करना है, हमें जंप काउंट करनी है, कितनी जंप हो जाएंगी उसकी जब वो 9th वाले स्टेप पर पहुंचेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, जैसा मंकी करता जा रहा है हम भी मंकी की नकल करते जा रहे हैं। वैसे नॉर्मली मंकी सबकी नकल करते हैं, हम मंकी की नकल कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ है। 5th जंप तक क्या हुआ, 6वें स्टेप पर है वो। इसके बाद क्या करेगा वो, 6वें स्टेप से 2 स्टेप बैक जाएगा तो 4th पे आ जाएगा, 2 स्टेप अप जाएगा, यानी जो 6वीं जंप होगी उसकी, जो उसकी 6ठी जंप होगी, 6th वाली जंप जो होगी वो 2 स्टेप ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 4th स्टेप पर। अब कहाँ जाएगा वो, 4th स्टेप पर। उसके बाद जो उसकी 7th वाली जंप होगी, अब क्या होगा, 7th वाली जंप में क्या होगा, 4 स्टेप पर 3 स्टेप फिर डाउन आ जाएगा तो 7 स्टेप पर आ जाएगा, ऑन 7 स्टेप पर आ जाएगा। 7 स्टेप के बाद क्या होगा, जो तुम्हारा अगला 8th वाली जंप होगी, अभी मंकी कहाँ पे है, अभी मंकी है 7 वाली सीढ़ी पे, अभी मंकी है यहाँ पे। अब 2 स्टेप ऊपर जाएगा, अब क्या होगा, 2 स्टेप ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 5th वाले पे, यानी ऑन 5 स्टेप। मैं सारी चीज़ लिख दी आपके समझने के लिए। अब 8वीं जंप तक क्या है, मंकी 5 वाली सीढ़ी पे है, अभी उसे पहुंचना है 9 वाली सीढ़ी पे, तब जाके आपका काम कंप्लीट होगा। एक और जंप करा दो उसे, जंप तो कर ही रहा है, जब तक पहुंचना जाए मंकी मानेगा नहीं। 9th जंप में क्या हुआ है, 5 वाले स्टेप से 3 स्टेप नीचे आएगा, 8 वाली सीढ़ी पे आ जाएगा, भाई थोड़ा सा और रह गया है, 8 वाली स्टेप पे आ गया तो ऑन 8 स्टेप। अब क्या हुआ भाई, मंकी उसका नाम बैक भी तो लेगा, उसने क्या करा 10th वाली जंप में, 10th वाली जंप में 2 स्टेप बैक चला गया। अगर 2 स्टेप बैक जाएगा 8 स्टेप से तो पहुंच जाएगा 6 स्टेप पर। अब वो 6वीं सीढ़ी पे है, आपकी 10 जंप हो चुकी है, अब वो 6वीं सीढ़ी पे है, 6ठी सीढ़ी पे है। अब 3 स्टेप फिर डाउन आएगा, यानी जो 11th वाली उसकी जंप होगी, 11th वाली जो जंप होगी वो आ जाएगा आपका कहाँ पे था, 6 स्टेप, 6वीं सीढ़ी पे था, 6ठी सीढ़ी पे था, 3 स्टेप डाउन जाएगा तो 9th वाली सीढ़ी पे आ जाएगा। इसका मतलब ऑन 9th स्टेप, ऑन 9th स्टेप, और उसे कहाँ तक पहुँचना था, 9th वाले स्टेप पे तो पहुँचना था, अपनी मंजिल पे वो पहुँच गया, मंकी अपनी मंजिल पे पहुंच गया। अब क्या बताना था, वाटर लेवल पे मंकी को पहुंचते तुम्हें बताना था टोटल जंप, उसने कितनी जंप करी हैं तो आप देख सकते हो। और इस वीडियो को थोड़ा बैक करके इस क्वेश्चन को समझना ध्यान से, इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट को, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्या किया है, जंप गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 जंप टोटल जो जंप करी है उसने, जो वाटर लेवल पे पहुंचने के लिए, या ऐसे कहें 9th वाले स्टेप पर पहुंचने के लिए जो मंकी द्वारा जंप हुई हैं, वो टोटल जो जंप हुई हैं वो आपकी 11 हुई हैं। टोटल जो जंप हुई हैं आपकी 11 हुई हैं। अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो, मुझे नहीं पता यहाँ तक बोर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है कैमरा में, मुझे नहीं पता, तो आप मेरी वॉइस सुन लेना मैं क्या कह रहा हूँ। टोटल जो जंप हुई हैं आपकी 11 हुई हैं, यहाँ तक ध्यान रखना, टोटल जंप आपकी 11 हो गई। और उसने यही तो पूछा था, उसने पूछा था इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, वाटर लेवल पे जो पहुंचेगा, वाटर लेवल 9th सीढ़ी पे, वाटर लेवल पे जो मंकी पहुंचेगा उसे कितनी जंप करनी पड़ेंगे, तो उसे जंप करनी पड़ेंगे 11। 11 जंप कूदने के बाद, 11 जंप करने के बाद वो आपका वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा। इसके अलावा आप इसे थोड़ा समझ लेना, अब मैं इसे अरेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे देखना है अब सेकेंड पॉइंट। इस वाटर लेवल को बने रहने देते हैं, बस हमें क्या करना है, इसकी जंप को जो मंकी ऊपर से नीचे आया है उसे मिटा देते हैं, ठीक है, उसे मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का पॉइंट सेकंड है, इसी क्वेश्चन का पॉइंट सेकंड की बात करूं, थोड़ा पढ़ लेता हूं मैं, आप भी पढ़ लो मेरे साथ। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, अब बंदर वापस जाना चाहता है, पानी पी लिया अब वो वापस जाना चाहता है। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव। क्या कर रहा है वो, इसके लिए उसने क्या करा, वह वापस जाना चाहता है, उसके लिए वो 4 स्टेप तो अप जा रहा है, 4 स्टेप तो ऊपर की तरफ आ रहा है। अभी मंकी कहाँ है, 9th स्टेप पे पानी पी लिया उसने, अब तो भाई वापस जाना चाहता है वो, उसने अपनी मंजिल पा ली, अब तो बैग जाना चाहता है, उसका काम कंप्लीट हो गया। बैग जाने की कुछ कंडीशन अलग है इस क्वेश्चन में। बैग जाने की कंडीशन क्या है, अब मंकी जाएगा 4 स्टेप अप, 4 स्टेप अप जाएगा और उसके जस्ट बाद 2 स्टेप आएगा डाउन, 2 स्टेप आएगा डाउन। अब हमें क्या बताना है,
ठीक है, ये तो बता दी कंडीशन। इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, यानी उसने बताया अब उसे बैक जाने में, इस कंडीशन से बैक जाने में पहले स्टेप तक पहुंचने में कितनी जंप लगेंगी, पहले स्टेप तक पहुंचने में कितनी जंप लगेंगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अभी मंकी है, अभी आपका मंकी जो है 9th वाले स्टेप पे है, अभी जो मंकी है 9th वाले स्टेप पे है। उसके बाद इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, 4 स्टेप अप आ रहा है। आप एक बात बताओ, 9th वाले स्टेप पे है तो फर्स्ट जंप में क्या हुआ उसका, फर्स्ट जंप में 4 स्टेप अप आएगा तो वो आएगा आपका 5th पे, 5th पे आ जाएगा। 5 वाले स्टेप पे आ जाएगा, 5वीं सीढ़ी पे आ जाएगा। भाई 9 से क्या कर रहा है वो, 4 स्टेप अप आ रहा है, 1 2 3 4, 4 स्टेप अप आएगा तो 5th वाले स्टेप पर आ जाएगा। अभी मंकी क्या हुआ, फिर फर्स्ट जंप में मंकी कहाँ पहुँच गया, ऑन 5th स्टेप, ऑन 5th स्टेप, 5वें स्टेप पे पहुँच गया फर्स्ट जंप में। लेकिन सेकंड जंप में क्या हुआ, सेकंड जंप में क्या हुआ, 5th स्टेप पे पहुंच गया। लेकिन एक और तो शर्त है, एक और तो शर्त है, 2 स्टेप पर सेकंड अगली जो जंप करेगा वो 2 स्टेप नीचे जाएगा। यही तो आदत होती है बंदर की, ऐसे तो चलता है, आपने देखा होगा। अब क्या करेगा, 2 स्टेप नीचे आएगा, 5 से 2 स्टेप नीचे आ जाएगा तो 7 पे आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अभी वो 5 पे पहुंच गया था, अब डाउन जाएगा 2 स्टेप सेकंड जंप में तो आ जाएगा वो 7 पे। तो सेकंड जंप जब तक हुई है, जब ऑन 7th स्टेप, 7 वाले स्टेप पर है वो कहाँ पे है, 7 वाले स्टेप पर। फिर क्या करेगा वो, फिर भी क्या करेगा, थर्ड जंप में, आपकी थर्ड जंप में क्या करेगा, 4 स्टेप फिर ऊपर जाएगा, 4 स्टेप ऊपर जाएगा। तो आप बता दो 7 से 4 स्टेप ऊपर जाएगा तो 3 पे आ जाएगा। अभी मंकी थर्ड पे है तो क्या हुआ, थर्ड जंप में ऑन थर्ड स्टेप, ऑन थर्ड स्टेप। उसके बाद क्या हुआ, फोर्थ वाले स्टेप में, फोर्थ वाली जंप में क्या हुआ, अब ये थर्ड पे है, 2 स्टेप डाउन भी तो आएगा। अब थर्ड पे है, 2 स्टेप डाउन आएगा तो 5th पे आ जाएगा। अब मंकी 5th पे है, अब जो आपका मंकी है वो 5th पे है, ऑन 5th स्टेप, 5वें स्टेप पर है आपका मंकी। अब क्या हुआ, अगली जो जंप लेगा 5th वाली, हमें क्या करना है, टॉप पे पहुंचा, टॉप पर पहुंच जाए वहीं काउंट कर लेना कितनी जंप हो गई, जंप लिखते रहो, स्टेप लिखते रहो। तो 5th जंप पे क्या हुआ है, आपका जो मंकी है, अब क्या है, अभी क्या था, फोर्थ जंप तक जो मंकी था 5वीं सीढ़ी पे है, 5th से स्टेप पर है। अब 5th स्टेप से 4 स्टेप ऊपर जाएगा तो पहले पे पहुंच जाएगा, 4 स्टेप ऊपर जाएगा तो ऑन फर्स्ट स्टेप पहुंच जाएगा, फर्स्ट स्टेप। और हमें यही तो करना था, फर्स्ट स्टेप ही तो टॉप स्टेप है उसका, सबसे ऊपरी सीढ़ी क्या है, 1 है, 1 पे पहुंच गया। 1 तक पहुंचने में उसे कितनी जंप लेनी पड़ी, 5, यही बताना था। तो टोटल जो जंप हो गई उसे फर्स्ट स्टेप पर जाने में, टोटल जो जंप हो गई आ गई आपकी 5 इज आंसर, 5 इज आंसर मतलब 5 इज आंसर। तो 5 आपका उत्तर यानी आंसर आ गया। अभी इसमें एक और पॉइंट दिया है, बहुत ही आसान सा एक और पॉइंट दिया है। इसकी लैंग्वेज को आप देखोगे तो आप डर जाओगे, इसकी लैंग्वेज को देखोगे तो आप डर सकते हो, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन यही है। आपका जो थर्ड पॉइंट है इसमें कुछ नहीं, उसने लैंग्वेज दे रखी है, इससे आपको डर लग सकता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आप भी पढ़ लो। इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर। उसने क्या कहा है, उसने कहा है जो स्टेप मूव डाउन हो रहे हैं, जितने भी स्टेप मंकी ने डाउन किए थे उसे वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव इंटीजर से। एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड अप पॉजिटिव इंटीजर, जो स्टेप ऊपर चले थे उन्हें तो पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं ओनली रिप्रेजेंट करने की बात कह रहा हूँ, ऊपर वाले स्टेप जैसे ही मंकी ऊपर आया था उन्हें तो बता रहा है पॉजिटिव इंटीजर में ले लो, अब पॉजिटिव इंटीजर से उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर वैसे भी मैंने तुम्हें बता रखा है, कभी ऊपर की बात हो पॉजिटिव मानते हैं, एबव की बात हो पॉजिटिव मानते हैं, अगर डीप की बात हो या बिलो की बात हो तो आप नेगेटिव मान सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन था समराइन और प्लेन वाला, जो ऊपर जा रहा था इतने मीटर एबव, तो उसे पॉजिटिव उसे नेगेटिव मैंने बताया था। तो इसके अलावा उसने आगे कहा, ये तो हमने उसकी कंडीशन देख ली, उसके रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लिया। आगे उसने कहा है रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग ए एंड बी इन द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप, सो व्हाट विल द सम 8 एंड बी रिप्रेजेंट। क्या हुआ है, जो पार्ट ए और एंड पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी में जो भी काम हुआ था उसने क्या किया है,
उसने बता दिया है कि ए पॉइंट का जो ए था उसका आ रहा था -8 स्टेप, -8 स्टेप। तो उसने इसको मान लिया है -8 स्टेप आ रहा है इसका टोटल जो जंप ऐड करी है ना, तो इसका सम आ रहा है -8 स्टेप, ठीक है ना। तो उसने कहा है, इससे वो कह रहा है -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाई 8 स्टेप। इसका मतलब ये है वो नीचे 8 स्टेप जा रहा है। नेगेटिव से क्या मतलब है उसका, नीचे 8 स्टेप जा रहा है, उसने ये बोल दिया है। तो आप ये बता दो जो इसके पार्ट बी का पार्ट जो सेकंड है उसका जो सम आ रहा है पॉजिटिव आएगा जो सम, +8 आएगा करने के बाद, +8 जो सम आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बात बताओ आप मुझे। जो माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे जाना, यानी 8 है माइनस के 8 है, इसका मतलब है माइनस के 8 स्टेप नीचे जा रहा है, ठीक है। तो प्लस के 8 तो ऊपर जाना रिप्रेजेंट करेगा, उसके अपोजिट ही तो होते हैं प्लस माइनस, जो प्लस माइनस होते हैं अपोजिट होते हैं। -8 बता रहा है कि आपके 8 स्टेप वो नीचे जा रहा है, 8 स्टेप डाउन, 8 स्टेप डाउन, ऐसे लिख सकते हो डाउन बाई 8 स्टेप, डाउन बाई 8 स्टेप। एक बात है समझ लेना थोड़ा। इसके अलावा जो +8 है इससे क्या रिप्रेजेंट होगा ये पूछा है आपसे, तो नॉर्मल सी बात है 8 प्लस स्टेप का मतलब है 8 स्टेप अप, ठीक है। अब 8 स्टेप से ऊपर जा रहा है वो, बस प्लस से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको बस इतना ही बताना था। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी कर दी है उसने, वैसे पूछा नॉर्मल है, पूछा तो बस उसने इतना है जो +8 है इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इससे यही रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो मंकी है 8 स्टेप ऊपर की तरफ जा रहा है और जो -8 से नीचे की तरफ जा रही है, तो उसने लिख के दिया है, तो आप इसे समझ सकते हो।